मेरे परिवार को मेरा दिल से सलाम, दिल से सलाम, दिल से सलाम। उनने भी लाडू जरूर खिला देना। मोहित MPSW मोहित बिल्कुल एक तरफा होके मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद तो आपके सामने है। अब आप विधायक बनी हैं, पहली बार आप तोशाम से विधायक बनी, तो आपकी पहले परिवार से बंसीलाल जी भी रहे, आपके पिताजी भी रहे और आपकी माता जी भी विधायक रहे, तो इस बार आपका क्या कार्य क्षेत्र में क्या विकास कार्यों को लेकर मुद्दा रहेगा? काम बहुत हुए हैं, किरण जी ने काम बहुत करे हैं, रूप से ज़मीन पर उतारा जाएगा ताकि सबको लाभ हो। मंत्रिमंडल बनता है तो जैसे मैंने कहा कि काम हर एक डिपार्टमेंट में ज़रूरी है, एक देख रेख तमाम क्षेत्र की, चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। ग्रामीण लेवल में हमारे स्वास्थ्य में बहुत हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, इसलिए मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मैंने बनवाया था। महिलाओं के लिए अच्छा काम, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तोशाम का मुकाबला काफ़ी टफ हॉट सीट मानी जा रही है तोशाम की, तो किस तरह से मुकाबला रहा? आपने रिजल्ट्स देख लिए, लोगों ने बोला है मतों के द्वारा, और मेरे ख्याल से आज लोगों का दिन है और रिजल्ट अपने आप को बयान कर रहा है, लोगों की मर्जी। मंत्रिमंडल यदि बनता है तो महिला कोटे की बात भी आती है, महिला कोटे की बात भी आती है, भिवानी जिले के कोटे की बात आती है, क्या कहेंगे आप? अभी तो ऐसा है कि हम काउंटिंग सेंटर से ही नहीं निकले, तो ये सारी चीज़ें बहुत बात की बात है और ये लीडरशिप का काम है, ये हम लोगों का काम है। चौधरी बंसीलाल सारा विकास एक मिनट हर वर्ग की बात सबके साथ आगे बढ़ाना है। यस, बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, पहली बार जीत दर्ज की है। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी मेरे बहुत ही सम्मानित शाम के लोगों से, और ये जीत गरीब की है, किसान की है, युवा वर्ग की है, महिला की है, मजदूर की है, और ये जीत चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जी की विचारधारा की है। ये जीत भाजपा की वोटर की है, जिसने बहुत मेहनत करी, जिसने हर एक कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया और दिन रात एक कर भाजपा की नीतियाँ हर एक तक पहुँचाई। तो ये जीत सबकी है और सबसे ज़्यादा मेरे बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस की आंधी इस बार, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, क्या मानते, सुकून महसूस हो रहा है? कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस में रहते तो आप फिर भी पक्ष में रहना पड़ता? जो भगवान करता है सब अच्छा करता है, और हम काम करने वाले लोग ईमानदारी से हमेशा लोगों के बीच में काम करने वाले हैं, और उनका रास्ता लोग हमारे साथ बने रहे हैं, आशीर्वाद बना रहा है, और मैं मानती हूँ कि रास्ता खुद ब खुद तय हो जाता है। रुचि जी, अगर तोशाम की बात करें तो हरियाणा की राजधानी रहा, खासकर भिवानी हो, तोशाम हो, बंसीलाल वहाँ से विधायक रहे, सुरेंद्र सिंह रहे, किरण चौधरी 4 बार विधायक रहे, सबसे मेन सीट है भिवानी में। हरियाणा का नाम आता है, भिवानी में तोशाम का नाम आता है, हमेशा प्रतिनिधित्व किया, तो क्या मानते तोशाम का प्रतिनिधित्व इस बार विधायक तक सीमित रहेगा, मंत्री तक रहेगा? अभी तो हम काउंटिंग सेंटर से भी नहीं निकले हैं, अभी तो गिनती चल रही है, ये बहुत बात की बात है, और ये नेतृत्व का काम है, ये मेरा काम है। तो उम्मीद की जा सकती है, लोगों की जन भावना है, ये बोलना अभी
कोई इसके ऊपर मैं क्या बोल सकती हूँ, अभी तो काउंटिंग चल रही है। अगर कांग्रेस की बात करें, वो कहते थे कि अनिरुद्ध जीतते हैं तो मंत्री बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, तो हक तो बनता तो सामना हमें थोड़ा नहीं। ये कोई बातों का आधार नहीं है, वो ये कहते थे, ये कहते थे, वो अब गिनती चल रही है। अब हमें सारे के सारे मेरे बहुत ही प्रिय बुजुर्ग वर्कर्स सब मेरे भाई बहन घर पे खड़े हैं, तो वहाँ जाएंगे, सबको धन्यवाद करेंगे। ये सब नेतृत्व का काम, ये मेरा काम। ये लोहारू की साइड से अगर कोई कर्मचारी अपने काउंटिंग हॉल में जाए कोई वापस, आप देखिए कितने सवाल पूछ लीजिए, ये एक बहुत गहरा जिम्मेदारी का काम है और इस जीत के साथ एक जिम्मेदारी और केवल वो है मेरे सामने कि लोगों का काम कर सकूं और संतुष्टि क्षेत्र में हो सके। ये काम हुआ है, सब तक हम काम पहुंचा सकें और इससे ज़्यादा मेरी सोच कि कौन था क्या नहीं था वो सब आज यहीं ख़त्म हो गया। तो क्या कहेंगे भाई, अगर मिलते हैं तो किस प्रकार वो देंगे संदेश? अगर आपके भाई थे उनको क्या संदेश देंगे? मुझे क्या संदेश देना है किसी को? मैं कौन हूँ किसी को संदेश देने वाला? लोगों ने अपनी बात कह दी है, मुझे क्या कहना है उसके ऊपर? बहन श्रुति चौधरी कांग्रेस को हराया है, यहाँ तक जो है राजनीतिक विरासत की कोई लड़ाई नहीं थी। अब शाम जो सीट हॉट सीट मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं अपने भाई को हराया आपने, तो क्या करते हैं? इसमें मुझे क्या कहना? मैं कौन होती हूँ हराने वाली? लोगों ने किया, लोगों ने अपना जो है मतदान किया है और उसके द्वारा उन्होंने अपनी बात बोली है। विवाद तो शाम से पहले बार विधायक बने हो, तो किस तरह समस्याएं दूर करना काम करेंगे? कभी बंसीलाल पर घट भी रहा है ये हर चीज़ को, जैसे काम बहुत हुए हैं पीछे काम हर तरीके से, चाहे पानी की बात, गाँव की समस्याएँ, बाकी सड़कें, लिंक रोड, अपनी शिक्षा की बात, तो काम हुआ है और उन चीज़ों को और अच्छे ऊपर स्तर के। एग्जिट पोल के जो विपरीत रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से ऊपर देखी जा रही थी, 50 सीटें लोगों को बताई जा रही थी, लेकिन जो उल्ट फेर कहीं ना कहीं हुआ, क्या कहते हैं? उल्ट फेर कुछ नहीं हुआ, लोग भाजपा के साथ थे और वही मिला। आए हैं तो शाम की सीट प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी 90 सीटों में से, और इस सीट पर एक बार फिर से बंसीलाल परिवार ने परचम लहराया है। चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी यहाँ से विधायक बनी है। हालांकि लगातार 3 बार से उनकी माता यहाँ से विधायक थी, 4 बार से विधायक थी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रुति जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? धन्यवाद और नतमस्तक होकर मैं शाम की महान जनता से का धन्यवाद करती हूँ जिसने अपना आशीर्वाद दिया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैं निभाऊंगी अच्छी तरह से ताकि सब खुश रहें, संतुष्ट रहें, खूब विकास प्रगति हो। ये जीत गरीब की है, किसान की है, महिला की है, नौजवान की है, मजदूर की है। और ये जीत चौधरी बंसीलाल जी के अंदर जो आस्था रखते हैं उन लोगों की है। ये जीत भाजपा के कार्यकर्ता की है, उन लोगों की है जिन्होंने बहुत आस्था रखी भाजपा में। और सबसे ज़्यादा ये जीत बहुत ही मेरे जो हृदय के जो निकट हैं, मेरे भाई और बहनों और बुज़ुर्गों के कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने दिन रात एक की है इसको संभव बनाने के लिए। विरासत पर तो जो सवाल उठाए गए थे उनका जवाब तो श्रुति चौधरी ने बखूबी दिया है, क्या माना जाए? लोगों ने दिया है और वो बात अब पीछे छूट गई, वो सारी बातें। अब हम अच्छी तरीके से अब काम का टाइम। खुद की जीत की तो खुशी है, भाई की हार का गम नहीं है। देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ा है, नतीजा सामने और काम का टाइम है आगे, और इन बातों में कुछ नहीं। श्रुति जी कितनी आश्वस्त थी चुनाव में जीत को लेकर के? आपको लगता था कि एक तरफ जो है कांग्रेस के द्वारा एक परिवार में एक तरह से यूँ कहा जाएगा, किरण चौधरी जी कहती आई थी फूट डालने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है, और उस पर आपने जो है कहीं ना कहीं ये चौका मारा। इस बात को अब खींचने का कोई फ़ायदा नहीं, ये नतीजा आ गया है, मतदाता ने अपना जवाब दिया है और वो सिर माथे। आपकी पुरानी पार्टी
सरकार बनाने की बात कह रही थी। वो तो वहाँ से ढोल नगाड़े वाले वापसी आए हैं श्रुति जी। वहाँ पे तो लड़ाइयाँ चल रही थी मुख्यमंत्री जलेबियाँ बनाई गई थी कांग्रेस मुख्यालय। यही बात है ना, धरातल से जो छूट चुके हैं वो ही सामने आ गया नतीजा। कारण क्या मानते हैं? किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर आई या दूसरे लोग नाराज थे इस वजह से कांग्रेस की हार हुई एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद? देखिए, भाजपा के साथ पूरा प्रदेश में आज तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करी हरियाणा में, ये पहली बार हुआ है। और ये जीत भाजपा के नाम है, भाजपा के नेतृत्व को, भाजपा के कार्यकर्ता माननीय सैनी साहब का, मनोहर लाल जी का, माननीय प्रधानमंत्री, सबके सब जिसने बहुत मेहनत करी है और लोगों के लिए काम किया। पुरानी भिवानी की 6 सीटों में से 5 सीटें पूरी तरह से क्लियर है। लोहारू की सीट में पेच फंसा हुआ आपके पड़ोस में, किस मायने में देखते हैं? चौधर आएगी भिवानी के एक बार फिर से? लोगों ने कमल का फूल खिलाया है, बहुत अच्छा प्रगति। श्रुति मंत्री बनेंगे? ये मेरा काम नहीं है, नेतृत्व का काम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्रुति चौधरी युवा नेत्री। श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण। पीछे पड़ेंगे, एक बार पीछे देख।
लहर की नहर बना दीजिए। लेकिन आप लोगों ने पलट दिया सारा। पहले तो जो रात से चला गई सबकी आँख खुल गई थोड़ी। ये है और ये है प्रशासन का कार्यकर्ता। ये है हमारा परिवार। हाँ जी। एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छी बात रही हो। शराब के जो हारे रहे थे फोन करे और वो कह रहे थे तुरंत उसी टाइम में एकदम थोड़ा चली गई। ठेकेदार भाज गए जी। मैं राजनीति बहुत देर से जानती हूँ ये भाजपा में आने का मैंने बेरा था। अगर नहीं आई होती ना सही टाइम पर तो सारे गैर मंत्री होती तो ये बंदे की बन रही है। आज अपना पूरा जिला बंदरगढ़ वाला भी हो गया डाउन। जा मदद करी। ये है तुम्हारी ताकत, उसको भूलना मत। और आने वाले समय में अब दबा के काम करेंगे। छुट्टी आ गई है, मैं तो हुई और बहुत सारी सरकार आ गई है। एक भाई थारी काची छोड़ू को नहीं और दूसरे ने बदन खोल दूं। बेरा काट लिया। ये राम ने इतना बढ़िया काम कर दिया भाई, मेरी आंख भी खोल दी, सारों का बेड़ा भी काट लिया, बेड़ा काट लिया। और अगर कोई आ भी जाए तो धन भाई बता दिया कि भांजी है वो है। समझ गए? समझ गए? कार्यकर्ता का भाई अब वो माइक है, बोलना नहीं चाहती पर सारी मौज करवाऊंगी इसके में। सच्ची बात। पर एक बात
भाई ये छोरी तो मैं तो भी आगे कट गई भाई। सारे लोग जो बात कर रहे थे ना, ये होगा वो होगा फला होगा बिखड़ा होगा, सबके मुंह चुप हो गए। आप लोगों ने चुप कर दिए। चलो कोई बात नहीं। जिंदगी में के अंदर मैंने तो एक चीज सीखी है कि जब भगवान देता है तो उसका बहुत धन्यवाद करके लेना चाहिए और कभी भी नहीं होना चाहिए। सच्चाई की लड़ाई, ईमानदारी की लड़ाई जब लड़ी जाती है तो स्वयं प्रभु जो है वो साथ देते हैं। मैंने देख लिया था, मुझे दुख हो उस समय तुम्हारे को आज मैं बताती हूँ। श्रुति की जिस दिन टिकट कटी, अरे तो शाम की तो भाई बेटी है, बहन है, लेकिन किसी ने छू नहीं करी। डर तो होना चाहिए था ना। लेकिन ये श्रुति की टिकट नहीं थी। ये दर्द मेरे को इस बात का था कि अरे मेरे लोग मेरे को पहचान नहीं पाए। मैंने जो 20 साल अपने लगाए सारे अपनी उम्र के, ये किस लिए लगाए? ये इसलिए लगाए कि मेरा इलाका नंबर 1 बने, मेरे लोग जो हैं वो आगे बढ़े। अब भैया समझ जाओ, ये गंदगी इस बारी इलेक्शन के अंदर जो हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि खुलेआम पैसे बांटे गए, खुलेआम पैसे बांटे गए, फर्जी वोट डाली और सारे विरोधी, मेरी सुन लो बात, सारे विरोधी एक हो गए। ये मेरे साथ हमेशा बनती आई है भाई, मान लो तुम। ये क्यों बनती आई है? क्योंकि इनको मालूम है कि ये जो है ये ना तो लोभ करे ना लालच करे, अपने लोगों का काम करेगी, आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, बस हमेशा ये बात याद रखना कि जब तक मेरे शरीर में दम है भाई, ये एक खून का कतरा तुम लोगों के लिए है। और इतना सारा कुछ होने के बाद, इतना षड्यंत्र जो रचा गया, इतना गंद जो डाला गया, इसी ने डाला जो। और उस दिन उसके घर के बाहर जो खड़े थे, आज मैं उनको कहना चाहती हूँ, शर्म से डूब मरो। जिसके 3-3 घर में नौकरियां दे रखी थी, शर्म नहीं आई उन्हें। जिसकी नौकरी दे रखी, जिसके दाने घर में खाने के दे रखे, वो ये काम करता है तो उसकी जमीन कहाँ गई? बताओ भाई, जमीन है क्या उसकी? और वो आपने उनकी औकात जो है, आपने उनको उनकी औकात अच्छी तरह से दिखा दी है। मेरा एक कार्यकर्ता, वो कहते हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं है प्यार के तुम्हारे लोगों के लिए। सच्चाई है ये। इस तरह से एक कार्यकर्ता मेरा मजबूत है। और चिंता ना करना, इस समय ये मौका भगवान ने दिया है, आना काम लेके, अपने जायज काम लेके आना, समझ रहे हो ना? गलत काम हम नहीं करते,
जायज काम लेके आना भाई, और सारा काम मैं करके दूंगी, ये मेरा पूरा का पूरा संकल्प है। कोई रह ना जाए पीछे, ताकि अगला चुनाव जब आए परसेंट न्यू ना कर देना। मैंने तो ये देखा है, जिसको दे दिया वो भा दिया, इसे जानते नहीं होगा अगले 5 साल बाद, क्योंकि मैंने इस बार ही देना है। चलो कोई बात नहीं, जिसने मेहनत करी, जिसने अपना खून पसीना बहाया, जिंदगी भर के लिए थारी ऋणी हो भाई, और थारे खातर अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक जो है मैं काम करूंगी। छत्तीस बिरादरी अपनी है, हमने दबा के काम करना है, इलाके को आगे बढ़ाना है, और अब चिंता नहीं करना। आज तो जो है अब ये सरकार फॉर्मेशन चल रहा है सारा का सारा, वो जो है मैं उसको देख रही थी टीवी के ऊपर, कभी मुंह ऐसा सूख गया, उठेगा तो शुरू से कहा था मैंने, तो शुरू से कहा था ये बाबू बेटा रह गए और इन्होंने नाश करना है, लेके ना इनके घर बिठा दिया है। अब बात यहाँ आती है कि हमने काम करना है, चुनाव दिए गए, अब जो है ये फॉर्मेशन होएगा सरकार का उसका, तो उसके अंदर थोड़ा हफ्ता 10 दिन उसमें लगेगा, थोड़ा सा और होएगा, तो महीने भर का टाइम देना, फिर मेरा पार्लियामेंट भी शुरू हो रहा है। उसके बाद श्रुति धन्यवाद के लिए आएगी, मेरे पे मैं न्यारा हूँ, ठीक है ना। और अपने अपने हल्के के जो साजिले काम हैं, वो सारे के सारे सरपंचों से लिखवाकर, प्रस्ताव पास करवाकर, एस्टिमेट बनवाकर तैयार रखना, ताकि पहले साल से ही हम लोग काम शुरू कर दें, ठीक है। चिंता ना करियो, और यहाँ पे सारे अपने घर जाओ, आराम से चैन से सुकून की नींद सोना। हाँ हाँ हाँ, और एक आखिरी बात और कहूंगी, मने बेड़ा है भाई, तुमने बहुत मेहनत करी है और खूब पसीना बहाया है, लेकिन जीत तो अपनी है ना, तो इसलिए जश्न मनाओ तो प्यार से मनाना, समझ गए। उनने भी लाडू जरूर खिला देना। ताकि उनके पेट में थोड़ा बहुत तो जो है मेरा पाटे भी हाँ वैसे होते हैं लाडू के टेस्ट। जो माताएं बहनें जिन्होंने दिन रात एक करी, और जो कार्यकर्ता इतना सारा प्यार जिन्होंने दिया, घर घर में, जगह जगह में, गांव गांव में मैं देख रही हूँ, आपका मैं ऋणी हूँ हमेशा के लिए। और मेरी प्रभु के चरणों में केवल एक प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इस लायक बनाए कि मैं आपकी आशाओं के ऊपर, आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खड़ा कर सकूं। और जो भी किरण चौधरी बनेगी या श्रुति चौधरी बनेगी, वो केवल और केवल आप लोगों के दम पर बनेगी, ये याद रखिए। आप हैं तो हम हैं, नहीं तो कोई नहीं है, सच्चाई है, ठीक है ना। तो मेरे परिवार को मेरा दिल से सलाम, दिल से सलाम, दिल से सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अरे ये इतिहास बनाया आपने, इतिहास बनाया है, और ये इतिहास के भागीदारी एक एक मेरा कार्यकर्ता है, उसको मेरा सलाम, बार बार सलाम।
आराम से जाओ, लाडू जिसको नहीं मिले लाडू खाओ और निकलो, और फिर मैं आऊंगी।